नमस्कार, कैसे हैं आप सब। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी सी यू सी ई टी के बारे में कि सी यू सी ई टी जो है वो लगभग लगभग आपका कंफर्म हो चुका है कि वो होने वाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हो सकती है सी यू सी ई टी के लिए, एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या हो सकता है, आपका कट ऑफ्स क्या हो सकती है, एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है। क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि भैया कब होने वाला है सी यू सी ई टी। तो देखिए, कहीं पर भी रिटर्न में नहीं आया है कि कब होगा, सिलेबस क्या होगा। ऐसा कहीं भी कोई नोटिस नहीं आया है, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से और ना ही यूनिवर्सिटी की तरफ से। जिनको सी यू सी ई टी के बारे में नहीं पता, आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा सी यू सी ई टी का क्या मतलब है। और जिनको पता है वो इस वीडियो को आराम से देखो। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट्स क्या है सी यू सी ई टी के लिए। और देखिए, एक्सपेक्टेड का मतलब ये है कि वो एक्सपेक्टेड है, कहीं पर भी रिटर्न में नहीं है कि यही होने वाली है। वो एग्जैक्ट नहीं है, सिर्फ एक्सपेक्टेड है कि यार ये हो सकता है। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड डेट्स की बात करूं तो देखिए, मैंने जब आपकी 12th क्लास की डेट शीट देखी एग्ज़ाम्स की, तो मुझे पता चला कि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं 14 जून को। अब आप समझ कर चलिए कि 14 जून को जब वो ख़त्म होंगे तो उसके कुछ दिनों के बाद ही सी यू सी ई टी होने वाला है। तो मुझे लगता है कि जून एंड से लेकर मिड जुलाई के बीच आपका सी यू सी ई टी होगा, ये एक्सपेक्टेड है। आई होप आप लोग समझ गए हैं कि कब हो सकता है। जून एंड से लेकर मिड जुलाई के बीच आपका सी यू सी ई टी हो सकता है, ये चांसेस हैं। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए, हर एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सी यू सी ई टी के लिए कुछ भी एलिजिबिलिटी होने वाली है। क्योंकि जब आपका सी यू सी ई टी होगा उस वक्त तक आपका 12th क्लास का रिजल्ट भी नहीं आया होगा। तो वो लोग ये भी नहीं कह सकते कि आपको 50% कम से कम मार्क्स चाहिए सी यू सी ई टी देने के लिए। तो कोई भी एलिजिबिलिटी मुझे नहीं लगता कि होने वाली है, क्योंकि रिजल्ट से पहले ही आपका सी यू सी ई टी हो जाएगा और हर स्टूडेंट को मौका मिलेगा सी यू सी ई टी देने का। इसके बाद हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या होगा। तो देखिए, एक्सपेक्टेड सिलेबस मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, जो 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, गवर्नमेंट ने जो बोला है, अगर आप उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो दो बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। सबसे पहले तो 12th क्लास की परसेंटेज आपकी, और दूसरा सी यू सी ई टी का रिजल्ट। इन दो बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। अब देखिए, जो 12th क्लास की परसेंटेज है उसको कितनी वेटेज मिलेगी, या फिर जो एंट्रेंस एग्जाम सी यू सी ई टी होगा उसको कितनी वेटेज मिलेगी, ये किसी को नहीं पता है, वो भी क्लियर होना बाकी है। तो हम लोग एक बार 12th क्लास की परसेंटेज को साइड में रख देते हैं, हम लोग बात करते हैं हमारे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, सी यू सी ई टी के बारे में। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो बहुत जगह मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, ऑफिशियल्स भी उन्होंने जो बोला है वो भी मैंने पढ़ा है। तो उन सभी को कंक्लूड करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो सी यू सी ई टी होने वाला है वो दो सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड होगा। पहला सेक्शन होगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर स्टूडेंट की मतलब किस तरह से उसका आईक्यू वर्क करता है वो चेक किया जाएगा। और दूसरा जो आपका दूसरी जो आपके पार्ट होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। आई होप आप समझ गए हैं, मैं दोबारा से बता देता हूं। पहला जो पार्ट होगा वो होगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आपका लॉजिकल रीजनिंग आ सकता है, आपका क्वांट्स आ सकता है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी जिसको बोलते हैं, आपका वर्बल आ सकता है जो कि लैंग्वेज हम बोल सकते हैं, इसके अलावा आपका जीके आ सकता है। ये हो गया आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। और दूसरी तरफ जो हमारे पास है वो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक का क्या मतलब है, मान लीजिए आप हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं तो हिस्ट्री के आपके सवाल आ सकते हैं, ज्योग्राफी कर रहे हैं ज्योग्राफी के आएंगे, हिंदी कर रहे हैं इंग्लिश कर रहे हैं, फिजिक्स कर रहे हैं केमिस्ट्री कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं। तो जिस भी तरह से आप लोग जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपने चूज़ किया है, जिसके अंदर भी आप ऑनर्स करना चाहते हैं, तो ये जो पार्ट होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। तो इसी तरह का सिलेबस आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं कि सबसे पहले दो सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड होगा, ये होगा एप्टीट्यूड टेस्ट और यहाँ पर आपका होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। और इस तरह से आपका एंट्रेंस एग्जाम आएगा। और जैसे ही सी यू सी ई टी कन्फर्म होता है, ध्यान से सुन लो आप, जैसे ही सी यू सी ई टी कन्फर्म होता है और कोई भी नोटिस आ जाता है एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, सिलेबस को लेकर, तो वैसे ही हम लोग इस चैनल पर आपकी रिवीजन शुरू करवा देंगे, डेमो वीडियोस डालना मैं शुरू कर दूंगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मैं वहाँ पर अक्सर ट्रैवल वीडियोज़ और मतलब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो वहाँ पर मैं काफ़ी चीज़ें दिखाता रहता हूँ जो आपको काफ़ी मज़ा आएगा।
तो चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ्स की। अब आप लोग देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना इस चीज़ को कि कभी भी किसी कॉलेज की कट ऑफ आती है या फिर यूनिवर्सिटी की कट ऑफ आती है तो उस पर डिपेंड करता है कि ओवरऑल रिजल्ट कैसा रहा है। अगर ओवरऑल रिजल्ट ज़्यादा अच्छा हुआ है तो कट ऑफ्स भी हाई हो जाएंगी, अगर ओवरऑल रिजल्ट डाउन हुआ है तो कट ऑफ्स भी आपकी डाउन हो जाएंगी। सो उस पर कट ऑफ्स जो है वो डिपेंड करती हैं। अब बात करते हैं कि CUCET की कट ऑफ्स क्या हो सकती हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए बोल दिया गया कि SRCC में अगर आपको एडमिशन चाहिए है तो आपको CUCET में 92 मार्क्स लाने होंगे, 94 मार्क्स लाने होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। कट ऑफ्स डिपेंड करेंगे कि CUCET के अंदर ओवरऑल स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस क्या रही है। अगर पूरे CUCET के अंदर ओवरऑल परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी तो कट ऑफ्स भी आपकी हाई हो जाएंगी। और कट ऑफ का मतलब 12th क्लास की परसेंटेज से नहीं है, कट ऑफ का मतलब मेरा 12th क्लास की परसेंटेज प्लस CUCET दोनों को मिलाकर ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाएगा कि जिससे पता चले कि ओवरऑल रिजल्ट ज़्यादा है या फिर ओवरऑल रिजल्ट कम है। अगर ओवरऑल रिजल्ट ज़्यादा होगा तो कट ऑफ्स हाई होंगी, ओवरऑल रिजल्ट डाउन होगा तो कट ऑफ्स कम होंगी। तो पूरी तरह से जो कट ऑफ्स है वो डिपेंड करती है कि किस तरह का आप लोग एग्जाम देते हैं, बोर्ड एग्जाम्स प्लस CUCET किस तरह का आप लोग देते हैं, और उसी के बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट आएगी कि आपको कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मिल रही है। सो आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी और आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अभी चैनल पर आने वाली हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं चीज़ों को। मैं आपको चीज़ें बताऊं नहीं बल्कि मैं आपको चीज़ें समझाऊं कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। मतलब मैं सिर्फ बोलना नहीं चाहता, मैं आपको समझाना चाहता हूं। सो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।